हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कई बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप लोग अच्छे से ट्रिक्स से क्या क्या इसकी आइडेंटिटीज होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन मैथ्स। एंड स्कोरिंग भी बहुत है, क्योंकि बेसिकली इसके कुछ क्वेश्चंस हैं लिमिटेड। तो आई विल बी डिस्कसिंग यू द बेसिक टुडे। आज मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, बेसिक डिस्कस करूंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आपको प्रोसीड करना है। और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको आज बताऊंगा भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। आइए तो चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। बेसिकली बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों के रेशियोज होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग आज, ठीक है। जिनको भी 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हुई होगी, बेसिक नहीं समझ में आई होगी, आज बहुत ध्यान से मेरा ये वीडियो देखिएगा और लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। अदरवाइज अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्या बेसिक थी, वो चीजें मिस तो नहीं हो गई। इसीलिए ध्यान से देखिए कैसे हमें करना है। तो पहले बेटा आपको ये चीज जानना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहे आप 9th में पढ़िए, 10th में पढ़िए, 11th 12th चाहे कहीं भी पढ़िए, अगर आपके ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं है कि रेशियो क्या है, क्या आइडेंटिटीज लगती हैं, कब कौन सी चीज को रिप्लेस करना है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे टोटल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, सो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, इनको याद करने का तरीका तो खैर बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं भी अपने कुछ तरीके आपको समझाऊंगा। आप लोग इनको ध्यान से समझिएगा, शायद आपको इजीली सॉल्व हो जाए। मैं इसको ट्रिक से थोड़ा सा समझाता हूँ कि आपके पास एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने लिखा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें आप लोग क्या होता है, जैसे ये 90 डिग्री है आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ थीटा से देख रहे हैं तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो लेट इट बी ए बी सी। अगर हम लोग मान ले तो ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तभी तो सम ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका, 180 होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये जहां से आप एंगल, जहां से आपका एंगल आप देख रहे हैं, वहां से सामने जो इसकी साइड होगी उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 डिग्री के जस्ट सामने हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। और नीचे वाला जो चीज है ये आपका बेस हो जाएगा। तो 3 चीजें आपको बार बार इसमें इस्तेमाल होंगी, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अच्छा, आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में, क्या होती है कि जो आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के क्या होगा, दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा था, उसमें ट्रिक आपके बहुत इजीली यूज होगी। देखिए मैं इसको ऐसे याद कराता हूँ। जैसे अगर आपने ऐसे याद करना है तो इसको ऐसे याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। और जानते हैं क्या होगा आगे, सोना चांदी तोले। देखिए फर्स्ट लेटर देखिए ध्यान से, सोना, सोना मीन्स एस। अब वो वाला सोना नहीं लेना, आपको ट्रिक याद रखनी है, सोना चांदी तोले। तो अब हमें याद करना है, तो कैसे याद होगा, देखिए साइन के लिए आपने बोला पंडित, तो पंडित में पी लेटर हमने यूज किया, तो ये पी हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखिए आपने क्या बोला, यहाँ हर हर था ना, तो देखिए साइन के नीचे जस्ट क्या था आपका, हर, मतलब एच ही होगा, तो ये हो जाएगा पी बाय एच। बहुत इजी था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये बेसिकली क्या बना, पी बाय एच। बद्री से बी होगा पहले, और नीचे भी हर है तो ये एच हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्रसाद, तो पी और नीचे क्या है, बी, तो ये हो गया पी बाय बी। देखिए बहुत इजी है, अगर आपको एक याद हो गया, इस तरीके से बनता है ये बेसिकली, पी बी पी और एच एच बी, ऐसे बन गया। अब आपको देखिए ये तो आपने सिंपल वाला पढ़ा साइन कॉस टेन के लिए। अगर आपको कॉसेक सेक कॉट के लिए पढ़ना है, बस उल्टा कर दो। क्यों? क्योंकि जो साइन होगा वो 1/कॉसेक होता है, ठीक है। जो कॉस होगा वो आपका 1/सेक होगा, और जो आपका टैन होगा वो 1/कॉट होगा।
तो बेसिकली आपको नॉर्मली अगर देखना है तो हमें एक याद कर लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले इसलिए बोला मैंने, पहले साइन कॉस टेन आएगा तो फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बताइए जरा इसमें से आराम से। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अगर ये सब चीजें क्लियर है तो क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाता है। देखिए अब आपको कॉसेक चाहिए बेसिकली, तो कॉसेक में हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए कॉसेक साइन का उल्टा है, बहुत इजी हो गया। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, ये पी बाय एच है तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब एच बाय पी। सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा है तो ये बी बाय एच था तो ये क्या हो जाएगा, एच बाय बी। इसी तरीके से कॉट क्या हो जाएगा आपका, बी बाय पी। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझने का, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको दिए हुए हैं तो किस तरीके से आपको उनको करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्या इनका कोई आइडेंटिटीज भी बनती हैं, तो बिल्कुल बनती हैं। आपको 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैं बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर बार यूज होती है, जहां भी आप चाहे सॉल्विंग करिए, चाहे आप लोग किसी तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका इस्तेमाल जरूर होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो पहली होती है वो साइन और कॉस के बीच में होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहीं पे भी आपको अगर साइन और कॉस दिया है और उनके बीच में उनके स्क्वायर का सम हो रहा है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हम लोग लिखें साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 तो आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिख दिया साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 तब आप यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा आपका सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 45। तो पहली आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम किया जाए तो वो 1 हो जाएगा। तो पहली आइडेंटिटी साइन और कॉस के बीच में। दूसरी आइडेंटिटी अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। या फिर हम लोग कभी कभी इसका इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखा हुआ है तो भी 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो कई तरीके से आप निकाल सकते हैं, इधर भी ले जाके सेक स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए तब भी टेन स्क्वायर होता है। तो ये वाली जो आइडेंटिटी होगी बेसिकली आपकी टेन और सेक के बीच में बनेगी। अगली आइडेंटिटी जो है हम लोगों की वो किसके बीच में बनती है, कॉट और कॉसेक की। तो कुछ चीजें याद कर लीजिए आप लोग, जैसे साइन है कॉस है तभी उसके बीच में आइडेंटिटी होगी, टेन है सेक है तभी उसके बीच में आइडेंटिटी होगी, और कॉट वाले में भी ऐसी हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग जरा 1 वाला टर्म बना लें तो क्या बनेगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो गया, बेसिकली 3 आइडेंटिटी। इनसे कई आइडेंटिटीज आप लोग बना सकते हैं। बेसिकली जो मेन है ये जो मैंने बॉक्स में आपको बना दी है, एक ये हो गई, ठीक है, दूसरी आपकी ये वाली हो गई, ये तो मैंने इसी से डिराइव कर दी है, और तीसरी आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन आइडेंटिटीज को याद रखना है। इसका प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाता है तो प्रूफ के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रूविंग नहीं आती है, बस हाँ इनकी आइडेंटिटी का यूज किया जाता है, कैसे इनको हम लोगों को करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बेसिकली वैल्यूज। कई बच्चे पूछते हैं सर जो एक टेबल दी रहती है बुक में उनको लर्न कर लें या कैसे करें। तो देखिए मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक सिखाऊंगा जिसको हम लोग ट्रायंगल मेथड बोलते हैं। मैं बहुत आपको अलग तरीके से सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। अगर आपको थोड़े से मेथड्स इजी आते हैं और उनको आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो मैं जो मेथड सिखा रहा हूँ अगर आपको इजी लगता है तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, बिल्कुल करिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रायंगल मेथड बहुत ईजी होता है। आपको 3 ट्रायंगल बनाने हैं 90 डिग्री वाले, ठीक है। ऐसे बना लेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसे बन गया हमारा पहला एंगल, हमने ले लिया 30। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 90 और 0 के लिए मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा। मेन आपको देखिए ज्यादातर 30, 45 और 60 का इस्तेमाल करना पड़ता है। 30, 45 और 60 का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली देखिए मैं जो बताऊंगा उसको याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए हाइपोटेन्यूज लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे भी लिखा 2, याद हो सकता है बेटा, एकदम इजी है। पहला 2, लास्ट वाला 2, बीच वाला √2। फिर इसके बाद आप टेबल से उठा के चेक करके देखिएगा सारे आंसर आपके सही आएंगे बिल्कुल। फिर यहाँ पे देखिए पर ये वाला मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा √3। आपको कुछ वैल्यूज याद करनी है। देखिए पहला हाइपोटेन्यूज में मैंने क्या किया, यहाँ भी 2 लिखा था, यहाँ भी 2 लिखा था, बीच में √2 लिख दिया। पर पर्टिकुलर वाले में क्या किया मैंने, 1, 1 एंड देन √3। अगर 1, 1 √3 सीधा लिखा है तो उल्टा करेंगे तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, √3, 1, 1।
तो यहाँ पे √3 1 1। अब देखिए मैंने आपको 30 45 60 इसकी कोई भी वैल्यू आप लोग निकालना चाहे, चाहे आप अपने चेक कर लीजिएगा, उसमें टेबल आपको बुक्स में दी रहती है, देखिए वहां से निकलेगा। सेक 60 मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो h अपॉन क्या होगा b। h की वैल्यू, अब ये कौन से वाले ट्रायंगल में आपको देखना है, 60 में, h की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे आपको 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 अपॉन b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 1। तो आप चेक करके देख लीजिएगा अपनी टेबल में सेक 62 ही आता है। तो ये आपको बहुत यूजफुल है। आप एग्जाम में कभी भी बैठिए तो आप डायरेक्टली आप क्या करिए, इसको तीनों टेबल को ऐसे ट्रायंगल को बना लीजिए और जो वैल्यू चाहिए, एक दो और सिखा देता हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर और भी बता दीजिएगा। tan 30 क्या होता है, tan 30 देखिए, अब tan 30 आपको ये पता होना चाहिए tan क्या होता है, p अपॉन बी, और 30 डिग्री बोला है तो इसमें थोड़ी देखेंगे, इसमें लिखेंगे p अपॉन बी, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन √3, p की वैल्यू 1 और b की वैल्यू √3। tan 30 पे आगे और देखना चाह रहे हैं, चलिए cosec 45 देख लेते हैं। तो cosec 45 मतलब क्या हुआ भैया, साइन का उल्टा, तो h अपॉन p हो जाएगा। अब 45 डिग्री में देखोगे, 45 में क्या हो जाएगा, h की वैल्यू देखिए √2 दिख रही है और p की वैल्यू आपको 1 दिख रही है, चेक कर लीजिएगा। cosec 45 क्या होगा आपका, √2 ही आएगा। तो ये जो ट्रायंगल मेथड मैंने आपको बताया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रट्टा मार जो बच्चे करते हैं वो सब छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मली ये मेथड अगर आ गया तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं सर ये बताइए कि आपने 30 बता दिया, 45 बता दिया, 60 बता दिया, 0 और 90 का क्या करेंगे। सर 0 और 90 भी बहुत इजी होता है, ध्यान से देखिए, एक तरफ लिखिए 0 और एक तरफ लिखिए 90। चलिए शुरू हो जाइए। पहले साइन 0 की बात करें तो याद हो जाएगा, साइन 0 हमेशा 0 होता है और साइन का 90 हमेशा 1 होता है, ऐसे याद करते चले जाइए। साइन का 0 0, साइन का 90 1, कॉस का 0 1 और कॉस का 90 0। ये दोनों चीज अगर आपको याद हो गई तो तीसरा, अगर मान लीजिए tan के लिए बच्चे पूछते हैं सर tan का क्या करें, तो एक चीज याद रखिएगा, आपको एक मैं गोल्डन ट्रिक बता रहा हूँ, कहीं पे भी आपको tan लिखा रहे, ठीक है, जैसे tan थीटा लिखा हुआ है तो tan थीटा में हम लोग उसको हमेशा कर सकते हैं साइन बाय कॉस, ठीक है। कहीं पे भी आपको tan थीटा लिखा हुआ है तो tan थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वीडियो बना रहा हूँ, चप्पल खींच के भी, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि tan 0 की बात कर रहे हैं, तो tan 0 में देखिए एंगल तो आपको डिफाइन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको कैसे उसको चेंज करना है। तो देखिए tan थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, तो cot थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो cos बाय साइन। मतलब हम लोग इस रिलेशन से ये कह सकते हैं कि कहीं पे tan थीटा दिया है तो 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं, और कहीं पे cot थीटा दिया है तो उसको 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको बहुत यूज होंगी जब आप लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को प्रूविंग के क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो जरा आ रही है इस पे, तो tan 0 को हम लोग क्या लिख सकते थे बेटा, साइन 0 बाय cos 0। जरा वैल्यू उठा के रखिए, साइन 0 क्या थी, 0 अपॉन 1, मतलब 0 आ गया। tan 0 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 0। इसी तरीके से हम लोग अगर बात कर लें tan 90, अब देखिए सारी चीजें निकल जाएगी। tan 90 मतलब साइन 90 अपॉन cos 90, साइन 90 की वैल्यू 1 दिख रही है तो 1 अपॉन 0 तो भैया नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट बोलते हैं जिसको हम लोग। तो अगर आपको 0 और 90 की वैल्यू निकालनी है तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, आपकी सारी वैल्यू निकल आएंगी। और 0 90 बहुत कम ही यूज होता है, होता भी है तो 0 किसके लिए यूज होता है, साइन और कॉस के लिए ज्यादातर यूज होता है। तो ये भी मैंने आपको ट्रिक सिखा दी, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आएगा अगर आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे। आपको टेबल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो मैथ्स पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, तभी आपको मैथ्स अच्छी लगेगी। अदरवाइज मैथ्स बच्चे कहते हैं सर बहुत टफ है, बहुत बोरिंग है, कैसे करें। और आपको एक बात बता दूं, मैथ्स में फुल मार्क्स मिलता है अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दें। चलिए आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको, आज मैं बेसिकली आपको केवल ये बताने जा रहा हूँ कि जो जो ट्रिक मैंने बताई, इस वीडियो को 1 2 3 4 बार, जितनी बार देखना उतनी बार देखिए, और उसके बाद आप समझिए कि अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री आप जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ते थे वो मेथड छोड़ दीजिए, आप इस मेथड को अपनाइए। देखिए आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको लास्ट चीज जो मैं सिखा रहा हूँ ये भी देखिए नई चीज है, आप किसी भी बुक में थोड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक रूल सिखाने जा रहा हूँ, कास्ट रूल, ठीक है।
कास्ट रूल, अब ये क्या आ गया सर, ये कोई नई चीज है क्या? बिल्कुल नई चीज नहीं है, थोड़ा सा पढ़ते वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ते हैं तो मजा आता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है ये हमारा। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। ये वाला 0 डिग्री, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया 180, और ये आपका हो गया 270, और ये आपका जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो ये 360 भी होता है। इसको कई जगह देखिए π/2 से लिखा जाता है, इसको पाई से लिखा जाता है, इसको 3π/2 लिखा जाता है, इसको 2π लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ए एड शुगर, ठीक है, एड शुगर टू कॉफी। अब ये क्या बवाल है सर, कास्ट का मैंने थोड़ा सा ना उसको ट्रिक बनाई है कैसे पढ़ने के लिए। ए फॉर एड, एस फॉर शुगर, टी फॉर टू, और सी फॉर कॉफी। कॉफी पीनी है कि नहीं पीनी है? नहीं पीनी है, कोई बात नहीं, और पीनी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ट्रिक है, ठीक है, यहाँ कॉफी पीनी मिलने वाली है आपको। नॉर्मली मैंने सिखाया है कि कैसे ट्रिक से याद करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो लेटर है ना, इससे मतलब है, ए मतलब होता है बेटा ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉसेक, कॉट, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब 0 से π/2, मतलब इनके बीच में सारे पॉजिटिव होते हैं। एस यहाँ पे लिखा है, एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है आपका? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन और कॉसेक को छोड़ के ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन जितने बाकी बच गए रेस्ट विल बी नेगेटिव। मतलब इसके अलावा अगर साइन, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, जैसे हम साइन 90 प्लस थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो अगर हम 90 प्लस मतलब इधर आ रहे हैं तो साइन किस में बदलता है? ये चीजें मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा। साइन कॉस में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है। तो ये चीजें केवल ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जितने बच गए आपके, जैसे कॉस बचा, सेक बचा, टेन बचा, कॉट बचा, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। टी मतलब क्या हो गया? 2। टी से टैन हुआ और कॉट हुआ, ये दोनों प्लस में रहेंगे। सब 11th में आपके काम आते हैं, अगर आप अभी सीख लेंगे तो आपके 11th में बहुत यूजफुल है ये। टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी के बाकी क्या रहेंगे? रेस्ट विल बी नेगेटिव। ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। और सी फॉर क्या होता है बेटा? यहाँ पे कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव, और बाकी क्या हो जाएंगे? रेस्ट विल बी नेगेटिव। रेस्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मैंने आपको देखिए एक ट्रिक सिखाई है, बहुत अच्छी ट्रिक थी। एड शुगर टू कॉफी, मतलब ए फॉर एड, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में आ जाते हैं तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और लास्ट में आ जाते हैं तो कॉस पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला खेल क्या है, जरा थोड़ा इसको भी समझ लें कि सर ये क्या है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव में आपको जो क्लास आपके स्टैंडर्ड तक 10 तक आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली हमें ये रूल याद रखना पड़ता है। जैसे हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो अगर साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया तो साइन जो होता है बेटा कॉस में चेंज होता है, और एंगल लिखा जाता है पीछे वाला, तो ये कॉस थीटा हो गया। सेकंड, कॉस की बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन। इसी तरीके से हम लोग थर्ड बात करते हैं, ठीक है, आपका टेन हो गया, टेन 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? कॉट। और कॉट 90 माइनस थीटा की बात कर लें, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। 4 हो गए। पांचवा आपका क्या हो जाएगा? पांचवा आपका हो जाएगा सेक और कॉसेक वाला। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जो हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जब आप एक्सरसाइज में वैल्यूज को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे और सेम बना के कैंसिल आउट करेंगे, तो उसमें इसका इस्तेमाल करेगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि देखिए बुक्स में क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग जो भी चीजें दी रहती हैं बस उठाते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम उसको ट्रिकी तरीके से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको रट्टा मारना है, हमें कुछ ट्रिक्स पता चल जाती है तो वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजिली। Okay students, so just go through my video. If you like, just share it. Okay, thank you.